Hello students, how are you? This is the fourth part of Physics MCQ class 11 for NEET chapter 7 System of Particles and Rotational Motion. So let's see question number 8 of total 20 question series. A solid spherical ball rolls on a table. Ratio of its rotational kinetic energy to total kinetic energy is. 4 options are given: 1/2, 1/6, 7/10, 2/7. So total kinetic energy is half mv square plus half I omega square, so equal to half mv square plus half I for a solid spherical wall is 2/5 mr square, and omega means v by r, so v by r total square, half mv square plus cancel, we have to cancel out r square, so this is 1/5 mv square, total 7/10 mv square. Now ratio of kinetic energy to total kinetic energy. Kinetic energy यहाँ देखें, केवल काइनेटिक एनर्जी देखें, हमको रेशियो निकालना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ हम देखें तो केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये आई थी 1/5 mv स्क्वायर, तो 1/5 mv स्क्वायर रेशियो 7/10 mv स्क्वायर, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कैंसिल, 1/5 रेशियो 7/10, तो इस प्रकार से सॉल्व करने से 2/7 इसका आंसर आ जाता है। Next question number 9. A solid cylinder of mass m and radius r rolls without slipping down an inclined plane of length L and height h. What is the speed of its center of mass when the cylinder reaches its bottom? तो हमको ये समस्या दी गई है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर रहा है, ऊपर से नीचे लुढ़क रहा है और स्लिपिंग नहीं हो रही है, घूम घूम के ही नीचे आ रहा है। तो ये बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, हमको v की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए हमको ये देखना है कि इसमें जब ये इस तरह की समस्या होती है तो हमको ये जानना चाहिए कि जब कोई सॉलिड सिलेंडर या स्फेरिकल वॉल कुछ भी जब इस तरह से लुढ़क रही हो तो सबसे पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, फिर जब पूरा वो लुढ़क गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, माने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh से दी जाती है, तो mgh, और उसके बाद में वो इक्वल होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि ये ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू एक सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2 mr स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू वी आर, उसका टोटल का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 mv स्क्वायर। तो टोटल करना है हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर, टोटल हो गया 3/4 mv स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व करेंगे अब, mgh इक्वल टू 3/4 mv स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, gh इक्वल टू आ गया 3/4 v स्क्वायर, तो v बराबर आ गया √4/3 gh। तो ये सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स F इक्वल टू -3i + j + 5k एक्टिंग एट द पॉइंट R 7i + 3j + k। तो हमको टॉर्क पता करना है, तो टॉर्क का फार्मूला है टॉर्क टो इक्वल टू R क्रॉस मल्टीप्लिकेशन F। तो R दिया हुआ है 7i + 3j + k, ऊपर कैप लगा लेना आप i j और k के ऊपर, इसी प्रकार से यहाँ भी i j और k के ऊपर कैप लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3 + j + 5k। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर या मेथड आप जानते हैं, आई जे के इस तरह से लिखिए, 7 3 1 ये हो जाएगा, इस तरह से लिखिए, और 3 1 5 ऐसे लिखिए। उसके बाद में इनका
मल्टीप्लिकेशन करिए। आई ले लीजिए सबसे पहले, आई ले लेंगे तो ये कॉलम छोड़ देंगे, इनका गुणा करेंगे 3/5 15 माइनस 1 इंटू 1 1, तो 15 माइनस 1, फिर उसके बाद माइनस जे लिखिए, तो ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, फिर 7 इंटू 5 35 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ दीजिए, 7 इंटू 1 7 और माइनस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 14i माइनस 38 जे प्लस 16 के, यही इसका टॉर्क। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल 20 क्वेश्चंस की सीरीज में से आज हम लोग 4th पार्ट देख रहे हैं। A flywheel rotating about fixed axis has a kinetic energy of 360 joule when its angular speed is 30 radian per second. The moment of inertia of the wheel about the axis of rotation is, four options are given: 0.6 kg/m², B 0.15 kg/m², C 0.8 kg/m², D 0.75 kg/m²। तो हमको क्या दिया हुआ है, एक फ्लाई व्हील है, डिस्क समझ लीजिए इसको, रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, हैज अ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये दी हुई है 360 जूल, एंगुलर स्पीड दी हुई है 30 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा इक्वल टू 30 रेडियन पर सेकेंड। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है एक्सिस के अबाउट, तो आई पता करना है, टू फाइंड आउट आई। अब ये जो फार्मूला है हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें ओमेगा पहले से दिया हुआ है, तो इसको हम इस पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमको आई प्राप्त हो जाएगा। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर टू 360 जूल, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 2 ये हाफ ये है 1/2, तो यहाँ 2 यहाँ गुणा हो जाएगा 2 इंटू 360 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा भी दिया हुआ है 2 इंटू 360, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 30, उसका स्क्वायर कर देंगे 2 इंटू 360 अपॉन 900, तो ये सॉल्व हो जाएगा 0.8 kg/m²। इस तरह से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन 3.0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड, इट हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ, तो एंगल पता करना है, मतलब कि थीटा पता करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है और टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे हमने शुरू में जो फार्मूले देखे थे, जैसे कि नॉर्मल मोशन में हमने देखे थे कि S = ut + हाफ at², उसी तरह से ये रोटेशनल मोशन में थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो होता है इनिशियल रोटेशनल एनर्जी ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा t², अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है, थीटा = ओमेगा आई यहाँ पे 2.0 दिया हुआ है। क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ा कि यहाँ पे इनिशियल एंगुलर स्पीड 2.00 रेडियन पर सेकेंड भी दी गई है, यानी ओमेगा इनिशियल भी दिया हुआ है, तो थीटा = ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा t², ओमेगा आई 2 दिया हुआ है, टाइम 2 सेकेंड है, प्लस हाफ अल्फ़ा 3 दिया हुआ है और टाइम भी हम लिख देंगे 2 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने से यह 2 इंटू 2 4 आ गया, और 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 को हाफ किया तो 6 हो गया, तो 10 रेडियन इसका आंसर आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा = 10 रेडियन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे सॉल्व करते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और स्पीड भी बढ़ जाएगी सॉल्व करने की। फिजिक्स इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, इट इज़ ईजी इफ़ यू solve questions sincerely, and before that you should read the concept properly by the chapter. So students, continue studying, keep learning and keep watching the videos.